हेलो गाइज, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसमें हम 2 मार्क्स के टॉप 15 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारी यूनिट 1 से लगाकर 5 मिनट तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पर उनके हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि एग्जाम आने वाला है, यानी जो कि थर्ड सेम में इस समय है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, गिव एग्जांपल टू ईच। यानी यहाँ पर पूछा गया कि फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, इनमें 2 एग्जांपल देने हैं सभी के। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन एंड थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्सलीज इक्वेशन एंड डार्सीज इक्वेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन में से आपको 8 या 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कहीं ना कहीं इनके 100% चांस है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो उसमें पूछा है व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, गिव द एग्जांपल ऑफ टू। यानी फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल के साथ में इसको लिखना है। तो फेरस मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो फेरस मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है मटेरियल को कंस्ट्रक्शन में, यानी किसी भी मटेरियल को बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो फेरस मेटल्स होते हैं वो मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं एंड इजी अवेलेबल होते हैं एंड इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, यानी सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। तो फेरस मेटल्स होते हैं एंड फेरस मेटल जो होते हैं इसमें आयरन कंटेंट होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चला होगा फेरस, यानी फेरस मींस आयरन। तो इन मेटल्स में आयरन प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन हो गई, स्टेनलेस स्टील होगी, कार्बन आयरन होगी। तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर नॉन फेरस मेटल्स। तो नॉन फेरस मेटल जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन जो है वो कंटेंट नहीं होती है, तो उसे सिंपली नॉन फेरस मेटल्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हो गया एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, तो हो जाएंगे नॉन फेरस मेटल्स के एग्जांपल है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, यानी कोरोजन क्या है। तो इसकी डिफिनेशन जैसे कि इस प्रकार से होगी, जो कोरोजन होते हैं वो एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि मेटेलिक कंपाउंड से मटेरियल जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू या फिर जो वाटर वगैरह हो जाता है उसके थ्रू जो हमारे मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, यानी जब वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे सिंपली कोरोजन बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने आसपास की, जैसे कोई सरिया जो है वो बाहर पड़ी हो तो उस पर अगर पानी वगैरह गिरे तो कोरोजन उनमें स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू उसका डिकम्पोजिशन होता है। वही सिंपली आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कोरोजन का। एंड इसमें एग्जांपल में जैसे कि रस्ट ऑफ आयरन, यानी आयरन जो है उसका रस्ट होना, मीन्स जो वाटर की प्रेजेंस में बाहर जो सरिया पड़ी होती है लोहे की उसका ब्रेक होना, यानी उसमें कोरोजन काज होना, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसके टाइप्स हैं, जैसे कि कोरोजन कितने टाइप का होता है, तो कोरोजन मेनली यहाँ पर 4 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल कोरोजन, लोकलाइज्ड कोरोजन, बायोलॉजिकल कोरोजन एंड जनरल कोरोजन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील विद देयर प्रॉपर्टीज। यानी स्टेनलेस स्टील जो है उसके कंपोजिशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज जो क्या है उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील होती क्या है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है एक आयरन का एलॉय होती है जो कि मैकेनिकली स्ट्रांग होती है एंड इजी अवेलेबल होती है, इकोनॉमिकल होती है, तो स्टेनलेस स्टील होती है। एंड इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है मेनली सब कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि इट कंटेन्स 12 to 20% क्रोमियम, यानी 12 से 20% क्रोमियम इसमें प्रेजेंट होता है, 0 से 2% निकल प्रेजेंट होता है एंड इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है लो होता है एंड कॉपर प्रेजेंट होता है, सेलेनियम प्रेजेंट होता है, टाइटेनियम प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है उसका कंपोजिशन कुछ होता है।
एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे कि कोरोजन जो होता है उसको रेजिस्ट करते हैं, स्टील जो हमारी होती है स्टेनलेस, एंड इसकी जो टेंसाइल फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही ज्यादा होती है, एंड ड्यूरेबल बहुत ही ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर जो होता है उसको रेजिस्ट करता है। तो इस प्रकार से स्टेनलेस स्टील जो है हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉसलेस इक्वेशन एंड डार्सीज इक्वेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी जो फिल्ट्रेशन होती है उसकी जो इक्वेशंस होती हैं उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पर कुछ इक्वेशन के नेम भी दे रखे हैं, उनको आपको डिफाइन करना है सिंपली। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉसलेस इक्वेशन के बारे में। तो पॉसलेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉसलेस ने बताया कि जो फिल्ट्रेशन होता है सिमिलर होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के थ्रू, यानी स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है उसके सिमिलर होता है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रीमलाइन जो फ्लो है इस प्रकार से होगा, जैसे कि जो हमारा फ्लो होगा एक यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे कि इधर से आप अगर जो वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज आउटसाइड से भी वाटर इसी तरह निकलेगा, तो ये होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो सेम एज इट इज जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह ही होता है, जो कि फ्लो करता है किसी भी लिक्विड में जब हम उसमें प्रेशर अप्लाइड करते हैं कैपिलरीज में। Q इक्वल टू पाई पी आर 4/8θL। तो इस प्रकार से पॉसलेस इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है डार्सीज इक्वेशन। तो डार्सीज इक्वेशन को इस प्रकार से होगी कि जैसे जो कैपिलरी जो होगी उसकी लेंथ होगी वो थिकनेस जो होगी बेड की उसके सिमिलर ही होगी। जैसे कि इसकी इक्वेशन होगी Q इक्वल टू K माइनस डेल P अपॉन ईटा L। तो इस प्रकार से डार्सीज इक्वेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें आ जाती है कि केसी इक्वेशन क्या होती है। तो केसी इक्वेशन भी फिल्ट्रेशन की इक्वेशन होती है, जिसके कोई फिल्ट्रेशन में इसका यूज करते हैं। इसकी इक्वेशन होती है जैसे कि Q इक्वल टू डेल अपॉन ईटा S स्क्वायर इंटू डेल P अपॉन K इंटू L इंटू डेल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारी केसी इक्वेशन होती है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है राइट द फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन, यानी फोरियर लॉ जो होता है हीट ट्रांसमिशन का वो क्या होता है उसको इक्वेशन भी लिखना है। तो फोरियर लॉ जो होता है हीट ट्रांसफर का वो यही बताता है जो हीट ट्रांसफर होती है वो डिपेंड करती है लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें इक्वेशन हो जैसे कि Q इक्वल टू K इंटू dt अपॉन DL। तो इस प्रकार से इसकी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर उसमें लिखा है कि क्या क्या है तो आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे एंड सॉल्व फार्मेसी सर्च करेंगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो है गिव द क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो प्रोफेसर एक थे रेनॉल्ड्स ने, यानी रेनॉल्ड ऑसबर्न जो थे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि जो वैल्यू होती है क्रिटिकल वेलोसिटी की उसमें रिलेशनशिप होता है इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स जो होता है उसका रिलेशनशिप होता है। जैसे R इक्वल टू रो VD अपॉन म्यू। तो इस प्रकार से इसकी क्वेश्चन होगी। एंड यहाँ पर R जो होगा रेनॉल्ड नंबर होगा, रो होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेनॉल्ड इक्वेशन हो जाएगी। एंड इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, इसका यूज किया जाता है किसी भी फ्लो के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए। एंड जो फ्लो होता है इनकम्प्रेसिबल जो होता है जो कि क्लोज पाइप में भी होता है उसके स्टडी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड अगर रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो 2000 से कम होगा तो फ्लो जो हमारा होगा लैमिनार होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर जो होगा 2000 से ज़्यादा होगा तो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो इस प्रकार से रेनॉल्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसमें पूछा है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ साइड रिडक्शन, यानी रिडक्शन की थ्योरीज क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। डिटेंजेस थ्योरी के नाम से जिन्हें जानते हैं। एंड इस थ्योरी को साइंटिस्ट थे वान डिटेंजेस ने उन्होंने प्रोड्यूस किया था 1867 में। उन्होंने यही बताया था कि जो साइड रिडक्शन में हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको इक्वेशन होती है जैसे कि K इज इक्वल टू KR ब्रैकेट SN माइनस SI। तो इस प्रकार से इसकी इक्वेशन होती है। SN जो होगा जैसे कि फाइनल सरफेस एरिया जो होगी एंड SI जो होती है वो इनिशियल सरफेस एरिया होती है। तो इस प्रकार से रिटेंजेस थ्योरी होती है। एंड यहाँ पर सेकंड थ्योरी आती है बॉन्ड्स थ्योरी। तो बॉन्ड्स थ्योरी क्या होती है, बॉन्ड्स थ्योरी यही बताती है कि जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्टिकल के साइड रिडक्शन में वो क्रैक
करने के लिए प्रोपागेशन को वो प्रोपोर्शनल होते हैं न्यू क्रैक लेंथ के। इसमें क्वेश्चन होगी जैसे कि ए इज इक्वल टू के ई ब्रैकेट 1/√dn माइनस 1/√di। तो इस प्रकार से इसकी क्वेश्चन होगी बॉन्ड थ्योरी की। एंड किक्स थ्योरी जो होती है जैसे कि उसकी क्वेश्चन होगी ए इज इक्वल टू के लॉग di/dn, यानी di जो होगा इनिशियल सरफेस एरिया होगी एंड dn जो होगा वो फाइनल सरफेस एरिया होगी। तो इस प्रकार से हमारी थ्योरी जो होती हैं साइड रिडक्शन की वो हो जाती है। कुछ आपको इन थ्योरीज की क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप अच्छे से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को प्रोवाइड किया है अच्छे एक महीने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसमें पूछा है व्हाट इज इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो सिंपली इम्पैक्ट एंड एट्रीशन जो होती है वो मैकेनिज्म होती है साइड रिडक्शन की। इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो साइज इम्पैक्ट में मतलब यही होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मटेरियल होता है उसका साइज जो होता है वो रिड्यूस होता है जब हम उस पर कोई सडन फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर हैमर के थ्रू हम उसमें कोई क्रैकिंग करते हैं, यानी पार्टिकल जो होते हैं उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट की मैकेनिज्म होती है जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि हैमर के थ्रू हम जब नट को क्रैक करते हैं तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इम्पैक्ट का। नेक्स्ट है अट्रीशन। तो अट्रीशन जैसे क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है साइड रिडक्शन की जिसमें कि दो या दो से अधिक पार्टिकल जो होते हैं आपस में कोलाइड किए जाते हैं एक दूसरे से, फिर उसका जो साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म एंड इसकी डिफिनेशन इसका एग्जांपल हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसके चांसेस रहते हैं आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आप अच्छे से लर्न कर लेना। एंड अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। तो फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक जो होते हैं दोनों मैकेनिज्म होते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड की मैकेनिज्म होती है फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। तो फ्लूइड स्टैटिक में क्या होता है कि जो फ्लूइड स्टैटिक होता है उसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की, जबकि जो हमारा फ्लूइड होता है वो रेस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। जैसे कि किसी भी बीकर में जब फ्लूइड रखा है तो स्टेट में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो उसे सिंपली फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक जो होता है उसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की जो कि अंडर मोशन, यानी जब मोशन में होता है, जैसे कि किसी पाइप के थ्रू जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा था तो उसे सिंपली फ्लूइड डायनेमिक बोलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि है राइट द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसको लिखना है। तो राउल्ट्स लॉ ने यही बताया, जैसे कि बताता है कि जो वेपर प्रेशर रहता है वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट के, फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोल फ्रैक्शन से किसी भी सोल्यूशन में किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, तो ये राउल्ट्स लॉ हो जाता है। इसकी इक्वेशन इस प्रकार से होगी। आपको एक क्वेश्चन है एक पास लिख लेनी है सभी। अगर आपको एक क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है डिफाइन द टर्म इंट्रेनमेंट हाउ इट प्रिवेंट, यानी इंट्रेनमेंट क्या होता है एंड इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको डिफाइन करना है। तो इंट्रेनमेंट जो होता है उसका मतलब होता है ट्रैपिंग, यानी ट्रैपिंग में फंसना। तो इंट्रैपमेंट जो होती है एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें कि एक सबस्टेंस होता है और ट्रैप्ड होता है किसी दूसरे सबस्टेंस के थ्रू। जैसे कि एक सबस्टेंस है मान के चलो एंड इसको जैसे दूसरे सबस्टेंस ने इंट्रैप कर लिया, मतलब ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, तो ये इंट्रैपमेंट हो जाएगी। इसमें एग्जांपल जैसे कि द इंट्रैपमेंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड पार्टिकल्स इन अ फ्लोइंग गैस। अब इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि जो लार्ज डायमीटर होता है स्केल पेन का वो रिड्यूस करता है वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ऑयल की, तो इस प्रकार से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जो ओ है उसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड वाटर या मॉइस्चर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड वाटर या मॉइस्चर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वेट सॉलिड का वो कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर से लेस देन होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस क्या होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है अनबाउंड मॉइस्चर। इसमें है कि जो वेपर प्रेशर होता है वेट सॉलिड का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर के। तो इस प्रकार से अनबाउंड मॉइस्चर हो जाएगा। एंड इसमें एग्जांपल जैसे कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसा सबस्टेंस जो मॉइस्चर जो होगा एटमॉस्फेयर से उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें पूछा है डिफाइन इम्पिंजमेंट एंड इंटेंगलमेंट, यानी इम्पिंजमेंट एंड इंटेंगलमेंट क्या होता है उसको डिस्कस करना है।
तो इम्पेंजमेंट एंड इंटेंगलमेंट जो होती है वो दोनों रिलेटेड होती है फिल्ट्रेशन से। इम्पेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि जो सॉलिड होते हैं मूव्स करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो में, एंड जो स्ट्राइक होता है फिल्टर मीडिया के साथ स्ट्राइक होता है, तो इम्पेंजमेंट हो जाएगी। इंटेंगलमेंट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इंटेंग्ड होते हैं किसी भी मास ऑफ फाइबर में, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज होता है स्मॉल होता है पोर साइज से, तो इंटेंगलमेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग जो जैसे कि क्या होती है, मिक्सिंग मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना मिक्सिंग कहलाता है। इसमें जैसे कि जो मिक्सिंग होती है लिक्विड में होती है, गैस लिक्विड में होती है, एंड सॉलिड में भी होती है, एंड विस्कस मटेरियल जो होती है उसमें भी मिक्सिंग होती है। एग्जांपल जैसे वाटर एंड साल्ट की जो मिक्सिंग होगी वो सी वाटर फॉर्म करेंगे, एंड वाटर एंड मिल्क की मिक्सिंग जो होगी। नेक्स्ट है जैसे ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग जो होती है जैसे कि सॉलिड मिक्सिंग होती है, या फिर बल्क सॉलिड मिक्सिंग होती है, या फिर स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड भी उसमें ऐड होगा। एग्जांपल में जैसे कि फ्लोर एंड वाटर जो होती है मिक्सिंग होती है, जैसे आटा में जब हम पानी मिलाते हैं तो ब्लेंडिंग का एग्जांपल सबसे बढ़िया हो जाता है। एंड नेक्स्ट है डेड स्पॉट। क्या होता है डेड स्पॉट, मतलब जो शेयरिंग एक्शन होता है प्लेटरी मिक्सर का वो लेस होता है। डेड स्पॉट जो होते हैं उसे ऑब्जर्व किया जाता है मिक्सर के थ्रू कि वो मिनिमम कितनी एरिया जो होती है उसको फिक्स होती है कि स्पीड मतलब ड्राइव करेंगे, तो ये सिंपली डेड स्पॉट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्या होती है, इसे सिंपली मैक्रो मिक्सिंग के नाम से जानते हैं, मतलब इसमें हल्का बड़े पार्टिकल जो होते हैं उसकी मिक्सिंग की जाती है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग ये मैकेनिज्म होती है एक। इन दिस मैकेनिज्म पार्टिकल जो होते हैं मूव होते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में विद द हेल्प ऑफ पैडल्स और ब्लेड्स, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग हो जाएगी। डिफ्यूजन मिक्सिंग में क्या होती है, इसे सिंपली माइक्रो मिक्सिंग के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्मॉल पार्टिकल जो होंगे उसकी मिक्सिंग की जाती है इसके थ्रू। इसमें मतलब रैंडम जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, तो ये सिंपली डिफ्यूजिव मिक्सिंग हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड गाइस अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में रिपीटेड होते रहते हैं ज़्यादातर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अगर आपको इसका PDF नोट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सॉल्व फार्मेसी में ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।